नमस्कार दोस्तों, ट्रेडस्टार के मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे कामकाज किया, कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था और अभी मंडे के दिन कैसे काम करेगी। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी का एक ऐसा कोन हो चुका है, तो प्राइस के इसके ऊपर जाएगी या फिर इसके नीचे आएगी। तो आज तो हमें निफ्टी ने बता दिया कि प्राइस इसके ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो प्राइस का एक गैप पड़ा हुआ है, असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल जो आया था थर्सडे के दिन, पिछले थर्सडे के दिन, तो वहाँ पर प्राइस आने से पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हुआ है। तो हमें इसके तरफ कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर हुआ क्या है असल में, अभी यहाँ पर लॉजिकली क्या हो सकता है। तो ये जो प्राइस यहाँ पर आने पर, यहाँ पर किसी बायर का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली प्राइस नीचे खुल गई। वहाँ से एक हल्का सा एक साइडवेज की तरफ 2 दिन बिताने के बाद एक प्राइस एक्शन हमें नीचे की तरफ देखने को मिली। फिर से प्राइस ने एक ऊपर का ट्रेंड देते हुए लगभग अभी इसको क्लोज करने के लिए आ गई है। दोस्तों, हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किए थे, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कल के वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि एक लेवल का मतलब एक लेवल ऐसे है कि 15,860 और 15,650, ये लेवल्स यहाँ पर नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडमली मार्क किए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये जो जोन के लेवल्स है जहाँ पर निफ्टी ने पूरे 2 महीने का टाइम बिताया था, 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पर बिताया था, तो उस जोन में क्या निफ्टी फिर से आ जाएगी। लेकिन आज के भी इसमें क्लोजिंग में हमें वहाँ पर मतलब प्राइस आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज भी लगभग 700 का अपसाइड मोमेंट दे दिया और फिर उसके बाद निफ्टी उस जोन में प्रॉपरली आई नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 चीज़ें देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल दे दे, या फिर मैं थोड़ा ऑब्लिक करके साइड में ऐसे 2 कैंडल्स ग्रीन दे दे, जहाँ तक प्राइस तकरीबन ये लेवल तक पहुँच जाएगी, 16,000 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगी। तो ये अगर 2 कैंडल्स हमें अगर दिखाई दी यहाँ पर, या फिर एक सिंगल कैंडल जो 16,000 के ऊपर क्लोज हो गई, तो डायरेक्टली हमें फिर अप साइड के मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर से निफ्टी की एक रेंज दिखाई दे सकती है 16,700 तक की, 16,700 तक की हमें एक मोमेंट दिखाई दे सकती है। तो अभी 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था कि हमें जो ट्रेड्स लेने हैं वो ये जोन के ऊपर ही सी के ट्रेड्स लेने हैं या फिर ये जोन के नीचे पी के ट्रेड्स लेने हैं। आज निफ्टी का जो मोमेंट है वो इन दोनों जोन से बीच ही रहा। ये जोन का गैप इतना कम है कि इसमें ट्रेड लेना कोई ऐसा बनता नहीं है। लेकिन आज हमें कौन सा भी कैंडल का क्लोजर ऐसे 20 पॉइंट्स ऊपर का नहीं दिया निफ्टी ने, तो ऊपर के सी के ट्रेड्स आज हमें देखने को नहीं मिले। पी के ट्रेड्स में भी हम लोगों ने ये किया था कि ये जोन के नीचे पी के ट्रेड्स हम लोग देखेंगे, तो ये जोन के इसमें आई भी नहीं। निफ्टी ने आज यहीं पर से रिफ्लेक्शन या फिर रिटर्न मूवमेंट दे दिया। तो आइए बात करते हैं कल क्या हम लोग देख सकते हैं। ऊपर का मूवमेंट अगर होना है तो निफ्टी को मतलब तकरीबन एक गैप अप देना पड़ेगा 15,800 के, यहाँ पर एक गैप अप हो सकता है। तो यहाँ से अगर ऊपर जा रही है निफ्टी, तो हम लोग ये जोन का वेट करेंगे कि यहाँ से हमें एक रिटर्न मूवमेंट दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस दिखाई दिया तो हमारे 15,880 के नीचे पी के ट्रेड्स होंगे, या फिर 15,965 के ऊपर सी के ट्रेड्स होंगे। इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। तो थोड़ा वेट करके हमें ये ट्रेड्स लेने हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, इसी जोन में ओपन होती है, या फिर एक 20 पॉइंट्स ऊपर नीचे ऐसे ओपन होती है, तो यहाँ से अगर प्राइस एक्शन हमें ऊपर देखने के लिए मिल रही है तो हम लोग एक सी की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। 15,720 के ऊपर सी की ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट होगा 15,900 तक का टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर जाने लगती है तो हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो 15,720 टू 15,900 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसके ये प्राइस से नीचे आते हैं तो 15,650 पे हमारा पी का ट्रेड होगा। ये पी का ट्रेड ओपन होगा और हमारे टारगेट्स ज़्यादा नहीं है, 15,580 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो तकरीबन ये 70 पॉइंट्स का ही टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है
गैप डाउन खुल जाती है तकरीबन 15,600 के करीब में। 15,600 के करीब में अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें ये जोन को क्रॉस करने देने का वेट करना है। इसके नीचे अगर जाती है तो 15,555, इसके नीचे हमें पी के ट्रेड्स हम लोग देख सकते हैं। इसके नीचे टारगेट्स होंगे हमारे 15,380 तक के। और अगर यहाँ से ऊपर जाने लगती है तो हमें ये जोन का वेट करना है। यहाँ पर अगर 15,720 को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो ही हम लोग सी के ट्रेड्स लेंगे, वरना इसके बीच में कोई भी ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। 15,600 टू 15,720 इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आइए चलते बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी एक गैप देने के बाद यहाँ से एक डाउनफॉल दिया था। डाउनफॉल देने के बाद वो प्राइस लगभग बैंक निफ्टी ने कवर कर लिया है। तो बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर रहे थे कि 34,483 ये जो लेवल है 34,483 ये जो लेवल है यहाँ तक ये इसका लो है, कैंडल का लो है। तो अभी यहाँ से ये गैप जो पड़ा हुआ है तकरीबन 33,627, मतलब ये 800 पॉइंट्स का एक गैप है। तो अगर इस गैप को फिल करना है, ये गैप को अगर फिल करना है बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को एक स्ट्रांगली एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर एक स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल देनी होगी जो लगभग हमारे प्राइस हो गए 34,450 तक की। ये अगर प्राइस हमें देखने को मिली, यहाँ पर क्लोजर दे दिया 34,400 या 450 के बीच में, इसके बीच में अगर हमें क्लोजिंग मिल गई तो फिर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट फिर उसके बाद देख सकते हैं, जो होंगे तकरीबन 35,800 तक के हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया डेली चार्ट के एनालिसिस के ऊपर। अभी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये जोन के नीचे अगर फ्लैट खुल गई तो यहाँ पर हम लोग पी के ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन खुल गई तो इसके नीचे पी के ट्रेड ले सकते हैं, या फिर गैप अप हो गई तो इसके ऊपर सी के ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तीनों में आज गैप अप ओपन होने के बाद बहुत बार उसने आज हमारा एक लेवल जो है उसको क्रॉस किया, जोन के ऊपर का लेवल क्रॉस किया, फिर से जोन में आ गई, फिर से क्रॉस किया, फिर से जोन में आ गई। मतलब आज अगर उस हिसाब से 3 बार स्टॉप लॉस हिट किया है बैंक निफ्टी ने। लेकिन हम लोग अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को पैरेलली देखना चालू करेंगे, सिर्फ ब्लाइंडली बैंक निफ्टी को फॉलो ना करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी को फॉलो करते रहेंगे, दोनों का प्राइस एक्शन देखेंगे, तो हमें क्या पता चलता है कि बैंक निफ्टी का भी मतलब एक निफ्टी के साथ जो रिलेशन है, दोनों की प्राइस एक थोड़ा सा पैरेलली मूव करती है। तो बैंक निफ्टी जैसे ऊपर के इसमें जाती है तो निफ्टी अपना एक जोन को हिट कर देती है, और जोन से वहाँ से रिटर्न आती है तो बैंक निफ्टी भी रिटर्न आ जाती है। तो ये ट्रेड वैसे मतलब लेने के लायक भी नहीं थे आज के दिन में, क्योंकि निफ्टी आज साइडवेज में चल रही है। तो बट ऑब्वियस है बैंक निफ्टी भी बहुत साइडवेज में है। तो आइए बात कर लेते हैं कल क्या होगा। कल अगर बैंक निफ्टी को, जैसे हमने डे के इसमें डिस्कस किया था कि अगर एक अच्छी खासी कैंडल देनी है जो तकरीबन 34,500 के इसमें जाके क्लोज होती है, 400 के इसमें जाके क्लोज होती है, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल गई तो हमें ये जोन का वेट करना है। इस जोन के नीचे हमारे पी के ट्रेड्स होंगे, ये होंगे 33,470 के नीचे पी के ट्रेड्स होंगे। हमारे टारगेट होंगे पहले जोन तक के 33,190, ये हमारे टारगेट्स होंगे। अगर ये ऊपर जाने लगती है, अगर ये मोमेंट ऊपर जाने लगता है या फिर ये जोन को आके ऊपर जाने लगता है, तो हमें एक सी का ट्रेड देख सकते हैं 33,620 के ऊपर हम लोग सी का एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसके हमारे पहले टारगेट्स होंगे 34,120 तक के हमारे पहले टारगेट्स होंगे। 34,120 ये हमारे पहले टारगेट्स होंगे। अगर इसके ऊपर जाने लगती है तो हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल गई 33,400 या उसके थोड़ा नीचे 33,350, इसके नीचे अगर मतलब इसके बीच में अगर खुल गई, गैप डाउन हो गई, तो हमें ये जोन का वेट करना है। इस जोन से प्राइस हमें क्या ऊपर जाने के लिए मिलती है या फिर नीचे। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हमारे सी के ये जोन पे ऊपर, यहाँ से अगर ऊपर जा रही है गैप डाउन होने के बाद, यहाँ पर प्राइस आ गई, उसके बाद अगर ऊपर जा रही है
तो हमें सी के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं 33,220 के ऊपर हमें सी के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसके नीचे जा रही है तो 33,100 के नीचे हमें पी के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गई 33,800 या 850, ये इसमें बीच में अगर गैप अप ओपन हो गई तो हम लोग तुरंत एक सी के ट्रेड को देख सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो सी के ट्रेड को देख सकते हैं। पहले हमारा टारगेट होगा 34,220 का पहला टारगेट होगा, जहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है ऊपर, एक अच्छी प्राइस देखने को मिल सकती है वहाँ पर। या फिर अगर नीचे आ रही है तो हमें ये जोन का वेट करना है और इसके बाद हमें सी के ट्रेड्स देखने हैं, ये जोन के ऊपर हमारा प्राइस एक्शन किस टाइप में होता है उस हिसाब से। तो अगर नीचे आ रही है तो हमारा 33,620 इसके ऊपर ही हमें सी के ट्रेड्स देखने हैं, या फिर 33,470 इसके नीचे ही पी के ट्रेड्स देखने हैं। और हमारा टारगेट होगा पहले जोन का बॉटम लेवल या फिर नीचे जोन का फर्स्ट लेवल। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके नीचे आने लगती है तो। होप आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, कमेंट्स में मुझे लिखिए कि आपको क्या इसमें परेशानी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।